रंग अवन के अंतर्गत उपस्थित सभी नपालो महिपालो, कहां गया तुम्हारा वो बल, कहां गया वो रोष। रक्त का संचार ही बंद हो गया तुम्हारी धमनियों में। जिस स्वर्णिम अवसर की बाट 12 मास से जोहता चला आ रहा था, वो पावन दिवस आज पावन समीर बनकर निकला जा रहा है। लक्ष्य की पूर्ति अब भी नहीं हुई, जबकि एक नहीं, दो नहीं, सप्तद्वीपों के नपाल इस रंग अवन के अंतर्गत उपस्थित हुए। दीप दीप के भूपति नाना, अवाए सुनी हमें जो प्रण ठाना। देश देशांतर के नृपाल मेरे प्रण को सुनकर यहां पर उपस्थित हुए। यहां तक कि देव दनुज धैरी मनोज शरीरा, अविपुल वीरया ये रण धीरा। देवता और दानव मानव का शरीर धारण कर इस रंगवन के अंतर्गत उपस्थित हुए, परंतु किसी के द्वारा अजगौ का खंडन नहीं हो सका। खंडन होना तो दूर रहा, किसी भी योद्धा के द्वारा द्विआंगुली मात्र भूमि से भी न खिसकाया जा सका। जबकि धनुष तोड़ने वाले वीर पुंगव को एक नहीं, दो नहीं, एक साथ तीन विशेषताएं प्राप्त होने थी कि कुंवरी मानो हर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी पावन हार बिरंची चनो रजवन धनो दम नी। तो सुंदर कन्या का पहला लाभ, सुंदर कन्या, और दूसरा सबसे बड़ी विजय, और तीसरी विजय विश्व में उसकी कीर्ति छा जाती। परंतु राज समाज की व्यवस्था को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। तो कहा वो कहा ये ही लाभी न भावा, और कहो न शंकर चाप चढ़ावा। ये तीनों लाभ किसी को भी नहीं अच्छे लगे, किसी ने भी ये भगवान पिनाकी का पिनाक उठाने का साहस भी नहीं किया। रहे वो चढ़ा वह तो रब भाई, अतिल भर भूमि न सके वह चढ़ाए। छोड़ना और चढ़ाना तो दूर रहा, किसी योद्धा के द्वारा द्विआंगुली मात्र भूमि से न भी खिसकाया जा सका। मैं ये सोच लेता कि तोड़ना सर्वोत्तम बल है, चलो कोई योद्धा नहीं तोड़ पाया है तो एक जगह से द्विआंगुली मात्र भूमि से भी खिसका देता तो वो भी मैं मान लेता, परंतु ऐसा किसी के द्वारा नहीं हो सका। क्या करूं, ये सब मेरे भाग्य का खेल है।
मैंने एक और विचार करता हूं कि मैंने ऐसा कठिन पण क्यों किया। पुत्री, इसमें मेरा दोष नहीं है पुत्री, तुमने तो ही 5 वर्ष की अवस्था में इसे उठा लिया था। जिस समय मेरी पुत्री ने आयु को उठाया था उस समय मेरी पुत्री की आयु 4 वर्ष 7 माह 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की आयु थी। मैंने सोचा ये मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, मेरे घर में कोई शक्ति का पदार्पण हुआ है तो शक्ति को ले जाने वाला शक्तिमान ही होगा। मैंने इसी परीक्षण हेतु ऐसा प्रण ठान लिया। अब तक तो किया सहारा था, अब तक तो किया सहारा था, पर आज सहारा छूट गया। ता हार्दिक हर्ष हमें जिन पर वो मेरा सारा लौट गया। तो अब हम पर हंसी हुई इतनी कि इस जग से नाता टूट गया। वीरों कुछ ये वीरों कुछ दोष नहीं तेरा, जब भाग हमारा फूट गया। एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या अरमान सजाता है कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोषी नहीं होता। बेटी की दुखद विदाई पर है किसको दर्द नहीं होता। तो जिसको कन्या का दर्द नहीं, बेपीर पीर को क्या जाने। जिसने कन्या जा ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। तो जो बैठे यहाँ रो रहे हैं, आखिर वो बेटी वाले हैं। बेटी की ममता क्या होती, संसार बला सब क्या जाने। तो जिन पैर बिवाई गई नहीं, बेपीर पीर को क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। क्या क्या अरमान सजाए थे। एक पिता बेटी के संबंध के लिए जिस समय बेटे वाले के घर में जाता है, हर पिता का यही अरमान होता है कि मेरी बेटी हमसे श्रेष्ठ घर में चली जाए। यदि हमारे पास 10 बीघा जमीन है तो मेरी बेटी जहां जाए कम से कम 20 बीघा हो। मेरे पास 1 मकान है तो बेटी के पास जहां जाए 2 मकान हो। ऐसी अरमान लेकर
ऐसे अरमानों को लेकर जिस समय लड़के वाले के पिता के पास जाता है, सब कुछ होते हुए भी वो इस तरह से मांग करते हैं, भिखमंगों की तरह वे बेटी वालों से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जो घर बर कुल होई अनूठा और करिए विवाह सुतान रूपा। पहले तो घर श्रेष्ठ होना चाहिए, दूसरा वर श्रेष्ठ होना चाहिए और कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा विचार करके पिता जाता है। परंतु अब तो लोग ये कुछ नहीं देखते हैं और अपनी बेटियों को जाकर किसी तरह ये अपना पिंड छुटा लेते किसी तरह से। वही बेटियां अगर सही घर पर ये जांच कर नहीं संबंध किया गया तो क्या स्थिति होती है कि कितनी ही बेटियां तो ताने सह सह करके जीवन को पार लगाती हैं, परंतु कुछ पानीदारी में आकर के पावक में जलकर मर जाती हैं। कि लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। मैं क्या करूं, क्या करूं, किससे कहूं, क्या कहूं, किससे कहूं, चल रही तलवार उर में, हाय दुख दारुण सहूंगा, हाय दुख दारुण सहूंगा। परंतु मैं जब दूसरी ओर विचार करता हूं कि इसमें दोष तो मेरा ही है, मैंने ऐसा कठिन प्रण क्यों किया। हे पूज्य पिनाकी के पिनाक, आपसे मेरी यही अभिलाषा थी, मेरे पूर्वजों के द्वारा पूजित होते चले आ रहे हो, फिर भी मेरा विश्वास था, आज मेरा विश्वास छूट गया। क्यों व्यर्थ लिया मैंने विराग, ये व्यर्थ लिया मैंने विराग, यह करुण राग का गान शेष था, ये सुधा पान की अभिलाषा थी, काल कूट विष पान शेष था, तो ये रहा पूजता सदा जिसे मैं, ये देवता मान हृदय में, ये नहीं जानता ता घोलेगा, वही जहर मेरे जीवन में, तो जगो ये पिशाच था, सीता के साथ नहीं करना था, सीता के साथ नहीं करना था। तुम अगस्त बनकर धरती का, तुम अगस्त बनकर धरती का, ये बल पौरुष सब पान कर गए, हाय भूमि कन्या के जीवन वन में तुम दावाग्नि बन गए। परंतु तुम्हारा दोष नहीं है, किंतु दोष तो मेरा ही है, मुझे न ऐसा प्रण करना था, मुझे न ऐसा प्रण करना था कि जिस समय
सच की किरणें बिखरी हुई थी। जब ये साज समझ सजाया गया, मन की अभिलाष न पूरी हुई, नपमंडल व्यर्थ बुलाया गया। प्रण प्रहर का घाती हमारे बना, इस छाती पर वज्र गिराया गया, इस छाती पर वज्र गिराया गया। आज मेरी बेटी क्या कुंवारी ही रह जाएगी? आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। जिसका रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे पिता ने भी लालन किया। वो विधाता के हाथों छली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। तो अपने हाथों लगाई तिजो वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट वो बालिका वाटिका। वही कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। महान शोक। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल मेरा आराध मुझे दे रहा हो। शायद मैंने गत जन्मों में अध बने नीड़ तोड़े होंगे, ये चातक का सर भरने वाले बादल वापस मोड़े होंगे। ये जिनकी क्षमा नहीं मिलती, तस्वीर अधूरी रहनी थी, तस्वीर अधूरी रहनी थी। तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ये जिनकी क्षमा न मिलनी थी, तस्वीर अधूरी रहनी थी। परंतु मैं एक बार विचार करता हूं कि अपने प्रण को छोड़ दें। अगर प्रण को नहीं छोड़ते तो मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रह जाएगी। तो एक और विचार करता हूं कि यदि मैं प्रण को छोड़ता हूं तो मेरे सभी पूर्ण नष्ट होते हैं। कि शोकती जाई जब प्राण परिहर हो, अकुंवरी कुंवारी रहे कर हो। यदि मैं प्रण का परित्याग करता हूं तो प्रण परित्यागन का मैं प्रथम पथ प्रदर्शन करूंगा, और यदि पालन करता हूं तो मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रह जाएगी। पुत्री तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? देवी बस इतना बताना, हे देवी बस इतना बताना, ये प्रिय सुते सीते तेरा कैसे लखूंगा व्यस्त बाना, कैसे लखूंगा व्यस्त बाना।
ये मांग में सिंदूर तेरे, ये मांग में सिंदूर तेरे, ये चढ़ न पाया भारती, ये चुनरी अरुमड़ी उठाकर कर न पाया आरती, तो है महाबली कर में धरी, उस महाबल का क्या करूंगा, बिच्छुओं की जोड़ियां लख किरण पेड़ अवलंबता पसे, ये बोझल पन सब आए, सब निबी अवलंबता पसे, ये बोझल पन सब आए, ये जानी मैंने जान लिया, ये जानी पीर विहीन मही, ये जानी पीर विहीन मही, दुर्बल दिग्पालों की है, ये सिंह हुए नख दंतहीन, सब सभा श्रृंगालों की है, ये सिंह हुए नख दंतहीन, सब सभा श्रृंगालों की है, सातूल कर स्वाद खरी गए की कर तो होती, तुलसीता पर चाहिए कि रवि विजय विभोर पुत्री। मैं सीता की सखियों सीता को ले जाओ और माता सुनैना से कहना ले जाओ सुता को आंगन मां, कह देना देवी सुनैना से, गोदी में उठा करके इसको इसने है प्यार से बहलाना। ये बेटियां कितनी सरल होती हैं कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, ये जहां कहो चल देती है। यदि तुम्हारे घर में 5-5 बालक हो और एक बेटी हो और कहीं से हारा थका हुआ पिता आता है तो पानी मांगता, नाम किसी का नहीं लेता है कि बेटा पानी लाओ, तो 5 पुत्र पानी देने के लिए नहीं आएंगे, परंतु बेटी सच्चा स्नेह पिता से करती है। तभी ये बेटी वालों देखते होंगे जिस समय बेटी की दुखद विदाई होती है उस समय पिता आस पास कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि वो बेटी की दुखद विदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो बेटी के पास ठहर नहीं पाता और दूर दूर ही रहता है। और बेटी मैया को समझाती है कि बेटी समझाती मैया को भैया का ब्याह जा लेना, घर में जब आए कि अभी मां मुझसा प्रेम उसे देना। ये बेटियां और अपनी ससुराल जाते जाते हुए पिता को जिम्मेदारी माता को दे जाती है कि हे माता जी, हे भैया, मेरे पिता का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे पिता अभी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिता से कितना स्नेह मिलता है, परंतु कुछ लोग तो बेटियों को पैदा होने में ही अपने को कलंकित मानते हैं। यदि आपका पुत्र है तो आपकी केवल 3 पीढ़ियां ही उतारेगा, और यदि बेटी है और बेटी का पुत्र यदि पिंडा पारने जाता है तो आपके पहले मवाने से ही पिंडा पारते हैं,
बेटी का पुत्र 27 पीढ़ियां एक साथ, सप्तविंशत 20 और 7 27 पीढ़ियां एक साथ चल जाती हैं। जब आपके कहीं 9 बेटे पिंडदान करेंगे तब एक बेटी के बराबर फल प्राप्त होगा। इसलिए समाज से यही कहना है, बेटियों का अनादर मत करो। जिस मांग में सिंदूर भरना था, जिस मांग में सिंदूर भरना था, वह मांग नहीं देखी जाती। जिस ओठों पर लाली लगनी थी, वो ओठ नहीं देखे जाते। जिन पैर महावर लगनी थी, वह पैर नहीं देखे जाते। वो पैर नहीं देखे जाते। क्या करूं, क्या करूं, किससे कहूं, क्या करूं, किससे कहूं। चल रही तलवार मुर में, आय दुख दारुण सहूंगा, आय दुख दारुण सहूंगा। इसलिए मैं अपने प्रण को यहीं पर समाप्त करता हूं। कर दो उत्सव, कर दो उत्सव सारा समाप्त, कर दो उत्सव सारा समाप्त। कह दो मंत्री छिपालों से आशा का दीप बुझा दे सब। हो चुका स्वयंवर सीता का, अब इतनी कृपा दिखा दे तब। अविलंब न प्रस्थान करो, अविलंब न प्रस्थान करो। कोलाहल सारा शांत करो। है क्रांत शांत, मेरा है हृदय अधीन क्रांत शांत करो। कर दो उत्सव सारा समाप्त, कर दो उत्सव सारा समाप्त, कर दो उत्सव सारा समाप्त।